नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब, मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स शामिल है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 9 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 24 मई 2025 है। टोटल पोस्ट 147 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसके अंदर मेनली 4 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, जो 125 हैं। तो आज इसी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं एज की बात करूं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 35 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से और भी कई कैटेगरीज हैं जिसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी BSc एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC/ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज 45% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। और हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं और उनके लिए टोटल नंबर क्या होते हैं, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। इस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 120 होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें आपको 120 मिनट का समय ही दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 0.25 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं, जैसे कि अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 120 में से 48 नंबर लाने होंगे। और अगर आप SC/ST, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 120 में से 42 नंबर लाने होंगे। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।